हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊँ जना से। ज़रा मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल ही गई। देखिए, जो सावरिया सेठ के साथ पार्टनरशिप की बात है वो तो अलग है ही, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप नहीं जानते। आज मैंने वहाँ देखा है लोग गड्डियाँ लेके आ रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है उनको यहाँ दर्शन करने के बाद, मेरे खाटू श्याम और सावरिया सेठ के दर्शन करने के बाद महीने भर के अंदर फ़ायदा हुआ है। मुझे हुआ है, मैं जानती हूँ ना। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि मैं इतनी सारी पूजा पाठ करने की वजह से भी कोई लोग मुझे नाम ख़राब करने को देख रहे थे, कितने लोग मुझे जेल पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा हाथ भी किसने पकड़ा? श्याम बाबा ने। सोचो, श्याम बाबा हमारे नटखट कृष्ण कन्हैया तो खुद जेल में पैदा हुए हैं। उन्होंने मुझे बस एक बात बताई कि किसकी क्या औकात है कि हमें जेल तक पहुंचा सके। हर जगह मैं बैठा हूं। अब तो उनकी उल्टी गिनती शुरू होगी। जिसने मेरे घर पे लेटर वेटर भेजा था उसके बारे में भी पता चला कि उसके दिमाग में भरा गया था कि हाँ ऐसा हरकत करो, लेकिन आज की तारीख में वो पछता रहा है। उसने सोचा कि जो थोड़े बहुत पैसे मेरे बाकी अगर मैंने प्यार से बात करके निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात होती। ये बात उसे एजेंट लोगों ने भी समझाया था, लेकिन उसने कहते ना दूसरों के चक्कर में आके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। आने वाले समय पे उसके इकलौते जवान बेटे की मौत की खबर आने वाली है। मेरे घर पे एक काम करती है लेडीज़, चानो दास और नीलम दास। चानो दास जो आज कम से कम 1 साल से काम कर रही थी, लेकिन उसकी लापरवाही, अभी मैं इसलिए वीडियो बोल रही हूँ क्योंकि उसने मेरा नाम ख़राब किया है। उसने अभी हाल ही में मुझे कहा था कि मैं यात्रा से आई तो मुझे गांव जाना है। तो मैंने कहा गांव जाना है तो गांव में अपने बदले, अगर एक इंसान गांव जाता है तो अपने बदले किसी को रख के जाता है। हालांकि वो गांव गई नहीं है, तो भी उसने बस कहते ना एक एटीट्यूड के चक्कर में, अपनी गरज के चक्कर में सोची कि मैं ऐसा बोलूँगी तो मुझे रखेंगे, तो वो ऐसा बोल के हरकत की। बाद में मैंने उसे निकाल दिया, जो कि उसके निकालने के बाद भी मैंने उसका हर महीने, जब से वो काम पे लगी थी, देखिए मेरे पास उसके पहले भी काम वाले लोग काम किए जिनको 2-2, 3-3 महीने तक पगार टाइम पे नहीं मिला था, क्योंकि उसको काम धंधा स्लो था। लेकिन ये लेडीज़ के आने के बाद मैंने हमेशा, जिस घर में मैं नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, उस नए घर का भाड़ा, लाइट बिल तक मैंने टाइम पर दिया है। और इस काम वाली का पगार बल्कि 22 की जगह 21 तारीख को दिया। बीच में कोई 1-8 महीना 8-10 दिन लेट हुआ रहेगा, लेकिन बाकी कुछ नहीं। तो भी इन्होंने झूठ बोला है हमारे यहाँ की कचड़े वाली को, सबको बोला है कि इनका मगजमारी का काम रहता है, पैसे टाइम पे नहीं मिलते। तो अगर मैं झूठ बोलूँगी तो स्क्रीनशॉट तो झूठ नहीं बोलेगा ना जिसके अकाउंट में तुमने पैसे डलवाए हैं। प्लस इसकी लड़की नीलम दास घर के सामने से गुजरते, अगर दोबारा मैंने घर के सामने से गुजरते देखा तो एक बात याद रखना, कपड़े उतार के नंगा करके मारूंगी। और गोराई में मुझे बहुत सारे जन मानते हैं। मुझे आज ही पता चला है कि ये लोग जिसके घर में भाड़े पे रहते हैं वो लेडीज़ मेरा वीडियो देखती है, मुझे बहुत मानती है। तो मैं उस लेडीज़ को कहूँगी अगर मुझे ज़रा भी मानते रहेंगे तो इमीडिएटली इसका घर खाली कराना, क्योंकि ये लोग चोर भी 1 नंबर के हैं, सारी चीज़ 1 नंबर के हैं। सामान चुराने में, पैसा चुराने में, हर तरह से ये चोर है। हमने कभी ये बात बोली नहीं। मेरे घर से मेरी बच्चियों का कपड़ा गायब हुआ है, पैसे गायब हुए, बस गहने गायब इसलिए नहीं हुए कि इन्होंने अपने आप को अच्छा साबित करने को सोचा था। इन्होंने मेरे घर के बाहर नाम ख़राब करने की कोशिश इसलिए की कि ये सोचे कि कोई काम वाली मिलेगी तो झक मार के हमें बुलाएंगे। ये नीलम दास, इसने अपनी बेटी को मेरे साथ भेजा क्योंकि इसको पता था कि मैंने भी गहने पहने, मेरे पति ने भी गहने पहने। इसकी बेटी ने इसके पति के होते, 3 बच्चों की माँ होते हुए भी मेरे घर में मेरे घर के ड्राइवर को और मेरे पति को अपनी तरफ गंदी हरकतों से अपनी तरफ करने की कोशिश की थी। कपड़े, अश्लील कपड़े पहनने, अपना ऊपर का भाग दिखाना, अपनी ज़बरदस्ती लोगों के बाजू में जाके चिपक के बैठना, अगर कोई कंधे पे हाथ रख रहा है तो हाथ रखने देना, ऐसी बहुत सारी अश्लील हरकतें की है जो मैंने बोली नहीं थी। अब मैंने सोचा कि मैं बॉम्बे पहुंचते, गोराई में पहुंचते पहले इसके आदमी को पकड़ूंगी और वहाँ उसको 2 चमाट कस के लगाऊंगी और उसको वहाँ पे वो बात बताऊंगी कि मतलब तेरी सास तो थी मादरचोद, तू भी भड़वा निकला, तू भी अपनी औरतों की दलाली करा रहा था। ये बताओ। अभी ये बात के लिए मुझे पहले ही उधर से ही उसको मार के भगाना चाहिए था, लेकिन ये गलती मैंने की क्योंकि मेरी ये सोचा था कि छोटे लोग के मुँह लग के माय फ़ायदा नहीं है। ये लोगों को पैसा दे के हटा दे, अच्छी बात है। तो भी मैंने आते मान इस लेडीज़ का पैसा तुरंत 1 दिन में तुरंत इसको मैंने 1,10,000 दिया, तो भी इसने मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश की। और ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी बोलते, किसने बोला? ठीक है, आप लोग ने नहीं बोला है ना। अभी जो लोग इन लोग को काम पे रखेंगे उनके घर में दिक्कत परेशानी आएगी। जो लोग इनको अपने घर के अंदर भाड़े पे रखेंगे उनके घर पे, जब तक ये तुम्हारे घर पे रहेंगे, हर महीने तुम लोगों को कम से कम 50,000 का घाटा होगा और साथ में तुम्हारे घर में किसी न किसी का एक्सीडेंट होता रहेगा। अब ये चाहे गोराई में जिसके भी घर में भाड़े पे रहेंगे उस घर में आतंक आएगा और इनके घर में भी अब आतंक शुरू होगा। अब अघोरी क्या होती मैं दिखाऊंगी। और जो भी कचरे वाली है, जो भी इनकी बातों में आके इस तरह से हरकत करते, सबके घर में आने वाले 1 हफ्ते के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसमें भलाई यही है कि ये लोग को काम पे से निकालो और इनको घर से खाली करवाओ। गोराई में कोई इनको घर नहीं देगा।
दूसरी बात है, माया मैडम उर्फ चांदनी धावर है, इनको इसके बारे में मुझे पता चला कि जब ये मेरे साथ शादी में गई थी तो शादी में इसकी बहुत सारी सहेलियां बनी थी। इसके बारे में जानते बूझते भी लोगों को पंचायत करने की बहुत आदत होती है ना। एक बात याद रखना, अब मेरे को 2-3 लोगों ने बताया, यहाँ तक कि मेरे खुद के लोगों से भी पता चला, मैं नाम नहीं लूँगी, कि फ़ोन पे नंबर्स आते थे और नंबर जाने पहचाने रहते थे। नंबर्स आने के बाद भी ये बात करती थी, क्योंकि इसका कहना है कि कोई बात करेगा तो क्या बात नहीं कर सकते, आप बात कर सकते हो। हम आपके घर पे बात करते, आपके भाई का नंबर है, माँ का नंबर है, आपके रिश्तेदारों का नंबर है। हमने कभी आपके घर में रिश्तेदारों में से बात की क्या? नहीं की ना। तो भी आपने ये गलती की, अपने आप को हर जगह सभी समझ कर कोशिश की है। आने वाले 10 जुलाई तक जिसने भी इस लेडीज़ से बात की है, जिसने भी इस तरह की हरकतें की हैं, मुझे जानते बूझते, उसको आने वाले 10 जुलाई तक उसके घर में उसके बच्चों का किसी न किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि सामने वाला चोर कौन है। क्योंकि मैं ऐसे तो अंधेरे में किसी में भी तीर चालू करके मैं नाम नहीं बोल सकती, क्योंकि शादी में मेरे साथ बहुत सारे लोग गए थे, ठीक है। क्योंकि इस औरत की गलती की सज़ा इसको देनी ही देनी है। प्लस इसके भाई को भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि इसका भाई ने इसका हर गलत काम में साथ दिया है। हो सकता है कि कुछ भी हो सके, बात पता नहीं मुझे क्या होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गेहूँ के साथ घुन पिसता है। मैंने उससे बहुत पहले वादा किया था कि तेरी बहन की जगह कभी नहीं ली जाएगी। हाँ, प्यार किया है, सब कुछ किया है, लेकिन मुझे अपनी जगह रहने दो। लेकिन ये बात का मान मैंने रखा, वो लोग ने नहीं रखा है, तो उस चीज़ की सज़ा तो मिलेगी, ठीक है। और भी बहुत सारे लोगों को सज़ा मिलने वाली है। जो लोग पूजा पाठ के नाम पे काम दे के पैसा वापस लेते हैं, तो एक बात याद रखना कि उनके घर में भी 10 तारीख तक मौत की सज़ा आने वाली है। 10 जुलाई हमारे लिए बहुत बड़ी बात रहती है। मैं विंध्याचल में रहूँगी। 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा का दिन रहता है। मैं खुद गुरु बन के सबको गुरु मंत्र और गुरु दक्षिणा देती हूँ। तो एक बात याद रखना कि मैं गुरु मंत्र गुरु दक्षिणा जिस तरह देती हूँ, उस तरह सज़ा भी दूँगी। तो ये सारी सज़ाएँ मुकर्रर है और ये मिलेगी ही मिलेगी, ये बात पक्की है। इस बात की माफ़ी नहीं दी जाएगी, ठीक है। और इसे तो जो सज़ा मिलनी मिल ही रही है। इस काम में अगर इसका पति मेरा, मतलब कहते रहे, उसका पति मेरा पति भी अगर इसका गलत काम में साथ दे रहा है, तो उसको भी बराबर सज़ा मिलेगी। दूसरी बात, हमारे पवन भाई पवन भाई को भी मैंने देखो दिल से राखी बांधा था, कभी उनके लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन हर वक्त उन्होंने हर बार गलत किया। उनको क्या है, उनको और बहुत सारे लोगों को क्या है कि दोस्तों के साथ दारू पीना है, मज़ा करना है, जाने दो। इनके लिए औरत की कोई वैल्यू नहीं। अभी लकीली एक बात बता दूं कि एक औरत 100 बर्दाश्त कर सकती है एक बार, लेकिन अपने पति की दूसरी औलाद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बहुत जल्द में उनके घर पे उनकी बीवी को खबर आने वाला है कि तुम्हारा पति कहीं और मुंह काला कर चुका है और एक और बच्चे का बाप बनने वाला है। देख लीजिएगा, कोई ना कोई औरत एक बच्चे की खबर लेके आएगी कि तुम्हारा पति का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। ये इनकी सज़ा है। देखिए, आप लोग को सबसे सज़ा क्यों मिल रही वाली में, क्योंकि आप सब लोगों ने माया मैडम का साथ दिया है। आपको पता है कि ये औरत गलत है, ये औरत गंदी है, ये औरत ने लोगों के साथ बुरा किया, फिर भी आप लोगों ने अपनी खुशी के लिए, अपने गॉसिप के लिए, अपनी चीज़ों के लिए इसका साथ दिया। तो इसका साथ देने की सज़ा है कि तुम सबकी औलादों का एक्सीडेंट होगा, सबकी औलादें। सबसे बड़ा पवन भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको खुद को सोचना चाहिए कि भगवान ने आपको इतनी अच्छी बेटी दी है, उसकी तबीयत ख़राब है, उसकी तबीयत के लिए पैसे जमा करने चाहिए, तो आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में पी पा के अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हो। मेरा घर एक ऐसा घर है पूरी गोराई में कि अगर आधी रात को भी पैसों की ज़रूरत पड़े ना, तो विद्या देवी देने वालों में से। आप लोग ने क्या किया, आप लोगों की वजह से मेरे और मेरे पति के बीच में झगड़े हुए हैं, गाली गलौज हुआ है। आप लोगों के लिए मेरे पति ने मुझसे लड़ाई की, इतना तो कभी आरिफ के लिए नहीं की थी। आप लोग मेरे पति के दिमाग में भरते हो, अगर उन्हें भिवंडी नहीं भी जाना है तो आप जैसे लोगों ने उनके दिमाग में भरा कि जाओ लेके आओ, ये करो। बच्चे के प्यार में पागल होकर रंडियों को घर पे लाने का फ़र्ज़ नहीं होता है। रंडियाँ खुद मुँह उठा के जाती है माँ चुदाने के लिए। तुमको पता है क्या उनके घर में क्या चलता है? हाँ, उसका भाई खुद भड़वागिरी दलाली करता है, अपनी बहनों को ला के अपने घर में महीनों तक रखता है मादर चोत, और बात करता है। वो उसको खुद को अक्ल है क्या? उसको खुद को पता है क्या उसकी बहनों को उसको घर पे रखना चाहिए? छिनाल चौधरी का दलाली करता है, इसलिए भगवान ने उसको भी लड़की दी है। तेरे को रंडी करी दलाली करने का बहुत शौक है ना, चल तब तू अपनी खुद की लड़की की दलाली कर। मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मेरे को तुम लोगों ने बर्बाद किया है। अब तुम लोगों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। जो भी इस औरत का गलत काम में साथ देगा, उसके घर में आने वाले समय पे 10 जुलाई तक बहुत बड़ा कांड होगा। ये मैं लिख के देती हूँ। अगर मैं महाकाल की नगरी में बैठी हूँ अपने बाबा के पास, बाबा शाम की कसम, मेरे महाकाल की कसम, तुम लोगों की जितने लोगों ने इस औरत का गलत काम में साथ दिया है, चाहे इसका जेठ हो, चाहे सास हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे इसकी सखियाँ हो, चाहे जो भी हो, जितने लोगों ने मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है,
उनकी सज़ा है कि आने वाले 10 तारीख तक वो अपनी औलाद को हॉस्पिटल में देखेंगे, नहीं देखे तो 2 बाप की औलाद में देख लेना मज़ा, ठीक है।